हेलो एवरीवन। आईसीटी स्किल्स के एक और सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हमने आईसीटी स्किल्स अपने दूसरे बुक से करी थी और अब सीबीएसई ने बुक अपडेट कर दी है। तो आइए नए बुक में क्या चेंजेस आए हैं वहीं से हम शुरू करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं आईसीटी स्किल्स की, इस सेशन में आपके स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन क्या होते हैं, हमने ये डिस्कस किया था हमारे पिछले वीडियो में भी, कि जैसे हमारे मैथ्स की बुक होती है उसकी तरह ही हमारा स्प्रेडशीट होता है और हम ओपन ऑफिस कैल्क फाइल यूज कर रहे थे। हमने स्प्रेडशीट का क्या फायदे हैं वो भी डिस्कस किया था और स्प्रेडशीट का नया वर्कशीट कैसे बनता है वो भी बना के देखा था। हमने स्प्रेडशीट में क्या क्या उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो भी डिस्कस किए थे और हमने मिनिमाइज, रेस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन्स डिस्कस किए थे। इनके टूल बार्स भी डिस्कस किए थे और हमने इंसर्ट शीट भी किया है जो यहाँ नीचे नजर आता है हमारे स्क्रीन पे। इंसर्ट शीट करते हैं, हम उसको नेम्स देते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेल्स के नाम क्या क्या होते हैं और हमने नए वर्कबुक का भी डिस्कस किया था और सेविंग का भी डिस्कस किया था। हमने एक वर्कबुक बनाई है जो उसको ओपन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल ओ, और हम टेक्स्ट में कुछ भी एंटर कर सकते हैं, जैसे नंबर्स हो गए, टेक्स्ट हो गया, फॉर्मूलाज हो गए। टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट अलाइन रहता है, जो लेफ्ट की तरफ रहता है, और नंबर्स हमारे राइट की तरफ, राइट अलाइन रहते हैं। फिर हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, ये जो हमारे लेफ्ट अलाइंड है हमारे टेक्स्ट और राइट अलाइंड है हमारे नंबर्स। और हम अगर कुछ भी एंटर करें तो हम एस्केप की प्रेस कर सकते हैं उससे एग्जिट होने की। अगर हमें फॉन्ट स्टाइल्स एंड साइज, अगर हमें जो लिखा हुआ है उसको बड़ा छोटा करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में फॉर्मेटिंग टूल बार का एग्जांपल दे रखा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ फॉन्ट एरियल, उसका साइज 10 दिखा रहा है, इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, आइटलाइज कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, फिर लेफ्ट की तरफ उसको अलाइन कर सकते हैं, बीच में रख सकते हैं या राइट की तरफ, फिर उसको मर्ज कर सकते हैं अगर हम दो तीन सेल्स को एक साथ करना चाहें। अगर हम नंबर्स यूज कर रहे हैं तो करेंसी स्टाइल क्या डाल सकते हैं, कॉमा का स्टाइल। फिर हम अगर जो लिखा हुआ है उसको लेफ्ट या राइट करना चाहें वो, हम बैकग्राउंड अगर कलर करना चाहें, जो लिखा है उसको कलर करना चाहें, और डेसिमल्स के पॉइंट्स भी हम डाल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं कॉपिंग एंड मूविंग की। तो जब हमें कुछ भी कॉपी करना होता है तो आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिखा देती हूँ। तो जैसे आपके टेक्स्ट बुक में ओपन ऑफिस कैल्क यूज हो रहा है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रहता है। तो जैसे हमने यहाँ बात करी फॉर्मेटिंग टूल बार की, हमने बात करी बोल्ड की। तो जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास है, ये आ रहा है कैलिब्री 11। तो अभी मैं यहाँ पे आपके लिए टाइप करती हूँ। यहाँ हमने फॉन्ट स्टाइल चेंज किया, मैंने डाला यहाँ पे सपोजिंग अल्जीरिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज फॉर प्रैक्टिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने लिखा वो यहाँ पे भी आ रहा है हमारे फॉर्मूला बार में, और ये जो है ये अल्जीरियन 11 है। अब अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो ये ऐसे साइज इसका बड़ा हो गया। अगर मैं चाहूँ कि इसे मैं बोल्ड करूं तो ये बोल्ड हो गया, आइटलाइज करूं या अंडरलाइन करूं। और ये जो हमारे सेल्स हैं ये आप देख सकते हैं, मैंने इधर से लिखना शुरू किया पर ये पूरा यहाँ तक खिंच के चला गया है, ओ तक चला गया है। तो मैं इसको मर्ज एंड सेंटर भी कर सकती हूँ। तो अब ये पूरा इस एरिया में आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको बदल सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये
आपके अलग स्टाइल में आ जाए। तो ये देखिए स्टाइल चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे मैं इसको बदल रही हूँ। तो आप ये स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं या सेंटर में रख सकते हैं। आप इसके जैसे कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कलर चेंज कर लिया, बैकग्राउंड हमने कलर चेंज कर लिया। तो हम ऐसे बहुत सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हमारी बात आ रही है कॉपी एंड ड्रैग एंड ड्रॉप की। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेटा ऐड किया, सपोजिंग हमने 12, 13, 14 ऐसे डेटा हमने बना रखा है और मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके रख लेती हूँ। ये हमारा चला गया 23 तक। इसका मैं साइज बड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स आ गए। ठीक है, अब मैंने नंबर्स को क्या किया, ये सारा मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया और मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ कॉपी आ गया और फिर मैंने उसको यहीं पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा कॉपी पेस्ट। इसी को मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी में से भी कर सकती थी। तो इसको जब सेलेक्ट किया मैंने, तो मैंने किया यहाँ पे कंट्रोल सी और मैंने यहाँ पे लाके किया इसको कंट्रोल वी। इसको अब हम कलर भी बदल सकते हैं, जैसे अभी हमने सीखा। इसको मैंने ब्लू कर दिया, इसको मैंने कर दिया रेड और ये वाले कॉलम को मैंने कर दिया ग्रीन। तो आप दे सकते हैं ये ओरिजिनल हमारा कॉपी करा हमने और यहाँ पे दो अलग हमने पेस्ट करे। तो ये हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा जो हमने सेलेक्ट किया ये एक रेंज हो गया और हम इसको इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो किसी भी तरह से हम इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से लेके जा सकते हैं। हम जितने चाहें उतने हम कॉपी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। क्यों है? क्योंकि आप नंबर्स को या डेटा को आप 2-3 जगह लिखना चाहते हैं या उसको ही रिपीट करना चाहते हैं, तो इससे ये बहुत काम हो सकता है। इसको जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसको लेके जा सकते हैं। ये ऐसे ड्रैग हो गया और हम इसको जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया था वो भी कर सकते हैं। हमने इसको कॉलम्स को रीसाइज भी देखा कि हम इसे चौड़ा करना चाहें तो चौड़ा कर सकते हैं। हम इसे नंबर्स को हम बड़ा करना चाहें तो हम वो भी कर पा रहे हैं। तो हमारा ये ऑटोमेटिकली रीसाइज हो गया। हमने इसको अगर छोटा ही रखा है तो ये नजर नहीं आएगा। देखिए, तो हमने इसको चौड़ा किया तो ये नजर आ रहा है। ऐसे ही हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो कॉपिंग एंड मूविंग जैसे अभी मैंने दिखाया, यू कैन सेलेक्ट सेल्स, रोज एंड कॉलम्स। आप रोज एंड सेल्स को इंसर्ट एंड डिलीट कर सकते हैं। आप उसके रो हाइट और कॉलम विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। हमने रेंज आपको दिखाया, आपने वहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड भी करके देख लिया, चेंजिंग टेक्स्ट कलर, ये सब भी आप करके देख, मैंने आपको डेमो दे दिया है। तो आप माउस और कीबोर्ड के थ्रू इसको कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ रेंज सेलेक्ट करी थी, आपने देखा A1 to D3 हमने सेलेक्ट किया और हमने इसको माउस बटन पकड़ा और हमने इसको ड्रैग कर दिया। तो यहाँ से A1 to D3 हमारा रेंज हो गया, हाईलाइट हो गया। आपने वो एग्जाम्पल में भी देखा था डेमो में। कीबोर्ड यूज किया आपने और आप शिफ्ट की यूज करके डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर तक भी जा सकते हैं एरो कीज लेके। और आप मल्टीपल रेंजेस भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल की से। आप एंटायर रो सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ साइड से आप सेलेक्ट करेंगे अगर तो एंटायर रो सेलेक्ट हो रहा है। और कॉलम अगर आप ऊपर से क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा।
और वर्कशीट पूरी सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए कर सकते हैं। तो ये आपके तरीके हो गए सिलेक्शन के। तो ये आप अपने वर्कशीट में ट्राई कर सकते हैं। एक सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल रेंजेस को कर सकते हैं, एक रो, एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स। तो हमारी वर्कशीट आ गई यहाँ पे। हमारे वर्कशीट्स कितने होते हैं कैल्क वर्कबुक में, आपको याद होगा, हमने पहले डिस्कस किए हैं। उसके रोज नंबरिंग कैसे होती है, जेड के बाद कौन सा कॉलम आता है, एड्रेस ऑफ द सेल क्या है अगर वो थर्ड कॉलम और फिफ्थ रो में है, नेम द सेल्स इन द रेंज A2 to B5। ये सब हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको आंसर करने अब तक आ गए होंगे। मैं आपकी यहाँ मदद नहीं करूंगी, ये आप खुद से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस आंसर करेंगे। आप एक एंटायर वर्कशीट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटायर कॉलम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से की से आप मल्टीपल रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, बीजेड के बाद कौन सा कॉलम है, और फाइल जब कैल्क में सेव होती है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस हम पहले ही पढ़ाई करते टाइम डिस्कस कर चुके हैं। आइए आज देखते हैं कॉपिंग सेल कंटेंट्स। ये आपने अभी डेमो में देखा था। कॉपी कर सकते हैं हम, एडिट मेनू में भी है और हमारा स्टैंडर्ड बार में नजर आता है कॉपी, पेस्ट और कट, ये ऑप्शंस रहते हैं। हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से भी कर चुके हैं। हमने अगर किसी सेल्स को मूव करना है, कंट्रोल सी हम करते हैं तो कॉपी वहीं रह जाती है उसकी, पर हम चाहें तो उसको कट कर सकते हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम उसको शिफ्ट कर सकते हैं कंट्रोल एक्स के साथ, और फिर उसको पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी के साथ। फिर इंसर्ट सेल्स और डिलीट सेल्स का ऑप्शन आता है। इंसर्ट सेल्स आप कर सकते हैं डायलॉग सेल से, आप एक ब्लॉक ऑफ सेल्स डाल सकते हैं। आइए डेमो दिखा देती हूँ। तो हमने बात करी कट कॉपी पेस्ट की। कॉपिंग और पेस्ट तो मैंने आपको दिखाई दिया था। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं कट करती हूँ कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आपने इसको जाके मैंने यहाँ पेस्ट कर, तो ये कट हो गया। कंट्रोल जेड करूंगी तो वापस आ जाएगा जहां से हटाया। और अब हम बात करें थे इंसर्टिंग सेल्स की। तो अगर मैं यहाँ से इंसर्ट करना चाहूँ, यहाँ से, तो वो देखिए एक कॉलम पूरा इंसर्ट हो गया है। और अगर मैं इसको एक यहाँ पे इसके बीच में कॉलम इंसर्ट करना चाहूँ तो देखिए एक कॉलम भी आ गया। और अगर मैं इंसर्ट करती हूँ, एक और कॉलम आ गया। इधर रख के इंसर्ट करती हूँ तो एक और रो आ गया। तो ये हमने इंसर्टिंग कर लिया, डिलीट कर लिया। अभी जैसे इस वाले रो में हम एक और इंसर्ट करना चाहते हैं, हमने कर लिया। अब मैं यहाँ पे फिर से एक नंबर लिखना चाह रही हूँ 20। अब मैंने यहाँ से इसको कट किया और मैंने उसे यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी तो हम कर ही सकते हैं। और आई बार डिलीट की तो ये एक डिलीट बटन प्रेस किया, ये डिलीट हो गया। अब हमें पूरा रो ही डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ गया। देखिए पूरा डिलीट हो गया। गलत हो गया, डिलीट नहीं करना, तो यहाँ पे एस्केप, कंट्रोल जेड, वापस आ गया। तो ये आपका डिलीट का ऑप्शन आता है। देखिए ऐसे यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे डिलीट, क्लियर कंटेंट्स। आपके यहाँ पे अगर मैंने इसको कॉपी कर लिया, कट कर लिया या पेस्ट, तो ये सारे ऑप्शंस आपके या तो राइट क्लिक पे आ जाते हैं या फिर आपके इधर से भी आ जाते हैं। आपके यहाँ देख सकते हैं आप, कट कॉपी पेस्ट यहाँ भी है। तो आपके कट कॉपी पेस्ट डिलीट इंसर्शन, ये आपने डेमो देख लिया, खुद से जरूर कोशिश कीजिएगा। तो हमने इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स भी देख लिया। आपने इंसर्ट मेनू से लेके रोज डाल दिए या ऐसे शॉर्टकट से आपने डाल दिया। और न्यू रो आपके जहाँ पे भी आपने जगह छोड़ी थी उन पे आ जाता है। न्यू रोज में भी जैसे वो बाकी सेल्स थे वैसे ही आ जाते हैं। कॉलम्स भी आप ऐसे ही इंसर्ट कर सकते हैं जैसे हमने देखा। और डिलीटिंग का ऑप्शन भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे आइडिया आएगा नहीं।
तो आप लोग काफी बच्चे होंगे जो मोबाइल यूज कर रहे हैं। मोबाइल यूज अगर आप कर रहे हैं तो गूगल शीट्स वो भी एक तरह का एक्सेल शीट्स की तरह ही है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसे। तो डिलीट कॉलम्स भी हमने करा, डिलीट कंटेंट्स भी हमने करके देख लिया, रो हाइट और रो विड्थ भी मैंने आपको करके दिखाई थी। इसको आप अगर करना चाहें तो ये अलग से ऐसे भी आता है, हमने ड्रैग करके किया था। यहाँ से आप इंचेस में इसका जो वैल्यू है वो भी डाल सकते हैं। फॉर्मेट रो हाइट में आप जाके, तो रो हाइट में आप क्या करना चाहते हैं उसको आप डायलॉग बॉक्स में ऐसे डाल सकते हैं। कॉलम विड्थ के लिए भी आप ड्रैग कर सकते हैं और उसके लिए भी आप ऐसे ही एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा वर्कशीट दे रखा है, इसको आपको ट्राई करना है। जैसे मैंने आपको कहा अगर घर में कंप्यूटर नहीं है तो आप गूगल शीट्स पे ट्राई कर सकते हैं, और जब आप स्कूल वापस आए तो आप स्कूल में भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, इसमें रो हाइट और ये सब डालिएगा। फिर बात आती है फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग डेटा की, इसके हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।